हेलो मेरे जनता जनार्दन, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर्स थ्योरम को कवर किया था। आज मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू कवर करेंगे। तो आइए शुरू करें वीडियो। हाँ, इससे पहले मैं शुरू करूंगा, होमवर्क डिस्कशन करूंगा। ठीक ना? होमवर्क करके आए हो कि नहीं, पहले ये बता दो भाई। करके आए हो कि नहीं? करके आए हो ना? आइए तो इसे डिस्कस कर ले रहा हूँ, उसके बाद चलेंगे किस पे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पे। ठीक, तो शुरू करें, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था ना यही। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल्स के नेम लिखना है और इसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स निकलना है। ये डॉग का मतलब, ये डॉग डॉग का मतलब क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल्स के नाम लिखना है। इसमें देखिए पहले में पॉलिनोमियल्स, कौन सी पॉलिनोमियल्स है ये? कौन सी पॉलिनोमियल्स है भाई? बताओ कौन सी पॉलिनोमियल्स है? आप तो पता है कि नहीं? यहाँ पे देखो, ये देखो वेरिएबल्स की हमको क्या करना है कि पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स की अगर हमको नेम लिखनी है, नाम लिखना है उसका, तो क्या करोगे? उसके वेरिएबल्स की हाईएस्ट, क्या करोगे? हाईएस्ट डिग्री को देखोगे, डिग्री या पावर या एक्सपोनेंट को। तो क्या होगा यहाँ पे कि हाईएस्ट डिग्री देखिए, वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1। ठीक, तो क्या करोगे? हाईएस्ट पावर को देखोगे ना, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगी। क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्वार्टिक होगी। क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक ना? तो इसे क्या लिख दोगे? देखिएगा, इनको क्या लिखोगे? ये क्या हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, सॉरी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक ना? हो गया। अब देखिए ये वाला, अब इसमें डिग्री क्या बताना है? इसमें डॉप बता दो। डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा? वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी ना हमको। बताया था ना मैंने, पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना मैं। तो इसमें क्या होगा? वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दोगे? 4। बात समझ में आ गई? अब उसके बाद किस पर चलेंगे? सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी क्या करना है कि इसमें भी बताना है क्या, इसके कौन सी ये पॉलिनोमियल्स है। तो ये भी कौन सी पॉलिनोमियल्स है? यही है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब इसकी डिग्री बताओ। डिग्री बताओ, अब इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ क्या होगा? क्या होगा? 5। 5 लिख दे। हाँ, ये तो बात सही है, 5 लिख दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जीरो के वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। इसलिए क्या हो गया? इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 हो गया। यही ना भाई? ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा भाई। इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 5 होगा? नहीं होगा। मैंने क्या बोला था भाई? कर दिए ना गलती। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स की, कोई भी वेरिएबल्स हो, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसकी उतना ही क्या होगी? वही क्या हो जाएगी? उसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पर देखोगे कि वेरिएबल्स की तो हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। तो हम क्या कर दिए हैं कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 लिख दिए हैं। पर गलत क्यों है? रॉन्ग क्यों है भाई? ये इसलिए रॉन्ग है कि जीरो पॉलिनोमियल, देखिएगा ध्यान से, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, इसमें क्या है कि ये जो जीरो पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर क्या है? 5 है। अच्छा, इसे तो जीरो पॉलिनोमियल बोल दे रहे हो। इस क्या करोगे? ये जीरो से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवरऑल क्या हो जाते हैं? नंबर पूरा जीरो आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे तो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है?
5 है, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 होगा ना, ये तो होगा, कर सकते हो ना। लेकिन अब देखो, ये भी तो एक क्या है, ये भी तो एक जीरो पॉलिनोमियल है, इसकी भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, जीरो। अब यहाँ पे देखिए, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4, इसका मतलब क्या है भाई, जीरो पॉलिनोमियल्स की जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर है वो बार बार क्या हो रही है, बदल रही है, मतलब क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, यहाँ पे देखिए बदल रही है ना। इसका मतलब इनका, मैं बताया था ना पिछले वाले वीडियो में कि क्या होगा, इसके अनडिफाइन होगा, डिफाइन नहीं कर सकते हो इसे, इसकी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिफाइन नहीं कर सकते हो, जब कर ही नहीं सकते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये जो जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करते हो जीरो हो जाएगा। हमको मतलब कि जीरो पॉलिनोमियल्स के क्या है, हमको जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री मालूम नहीं है, हमको डिफाइन ही नहीं है, तो जब डिफाइन नहीं है तो जिसका है उसी का ना करोगे, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, तो जब इतना ये सब बचे तो क्या करोगे, इनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर देखोगे ना, इन जो हैं उनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, तो एक्स की वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसलिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बात समझ में आई, समझ में आई। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, इसमें तो कुछ नहीं करना था भाई, रिवीजन करते हो कि नहीं भाई, रिवीजन करोगे तभी तो ये सब कर पाओगे, नहीं करोगे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप रिवीजन करोगे, ये बहुत आसान है, कुछ इसमें करना वरना नहीं है, ये तो मैं रिवीजन के तौर पर ले आ रहा हूँ क्वेश्चन की, ताकि आप लोगों का रिवीजन, ठीक। यहाँ पे देखिए, अब आइएगा थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड वाले में पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि इसमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल्स में बताना है कौन सी पॉलिनोमियल्स 1 वेरिएबल्स की है, कौन सी पॉलिनोमियल्स 2 वेरिएबल्स की है, और कौन सी पॉलिनोमियल्स 3 वेरिएबल्स की है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है क्या है, यहाँ पे देखिए ये एक पॉलिनोमियल्स है कि नहीं, पहले ये बताओ, ये है ना पॉलिनोमियल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या लिख दोगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल किसमें, एक्स में। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स है ना भाई, वेरिएबल्स ये मत करना, वेरिएबल्स हमको देखना है डिफरेंस, ठीक ना, ये मत करना कि इसमें वेरिएबल्स 2 हैं तो 2 हो जाएंगी, यहाँ पे वेरिएबल्स 2 नहीं है, एक ही है, यक्स है ना, बस केवल यक्स ही है, डिफरेंस अलग अलग तो नहीं ना है वेरिएबल, इसलिए क्या हो गई, ये एक तो पॉलिनोमियल्स हो गई, और पॉलिनोमियल्स कौन सी वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल्स, एक्स वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल्स है, ठीक ना, तो उसमें वेरिएबल्स कितनी है, 1 है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितनी वेरिएबल्स हैं, एक तो ये है, एक तो ये है y, एक तो x, एक तो y, तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक तो पॉलिनोमियल्स है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स है तो बस क्या करोगे, लिख दोगे दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे देखिए, एक तो ये x और एक y, मतलब कि 2 वेरिएबल्स आ गए ना इस पॉलिनोमियल्स में, तो इस पॉलिनोमियल्स में 2 वेरिएबल्स आ गए इन 2 वेरिएबल x एंड y। समझ में आया। अब इसमें बताइए, इसमें कितनी वेरिएबल्स हैं भाई, देख कर ही बता दोगे यार, कुछ तो नहीं है इतना। ये क्या है, इसमें देखो एक्स वाई है और एक जेड है, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे एक्स वाई जेड दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है, ये 3 वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल्स है, तो इसमें क्या लिख दोगे, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स कौन सी, एक्स वाई और जेड। समझ में आया, बात समझ में आई, कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब बताना क्या है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं। देखिए एफ एक्स पॉलिनोमियल्स जो है
ये एक पोलेमिस है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? क्यों है भाई? पोलेमिस मैं बताया था ना कि पोलेमिस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे बताओगे कि ये पोलेमिस है या नहीं है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर देखनी पड़ेगी हमको। वेरिएबल्स की पावर क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या है? वेरिएबल्स की पावर एक होल नंबर है, यहाँ पे भी होल नंबर है। मतलब इस पोलिमिस में सारी जितनी भी वेरिएबल्स होंगी उसमें क्या देखना पड़ेगा हमको? हमको ये देखना पड़ेगा कि उसकी वेरिएबल्स की पावर क्या होगी। तो इसकी वेरिएबल्स की पावर यदि क्या हो जाए, होल नंबर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? एक पोलेमिस बोलेंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक पोलेमिस है, ठीक ना? दिस इज अ पोलिनोमियल। ये क्या है? पोलेमिस है। यहाँ पे देखिए जीएक्स, जीएक्स पोलेमिस है है ना? क्यों है? नहीं है भाई। कहाँ है? दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल्स की क्या है पावर? एक तो होल नंबर है, ठीक, मैं समझ गया कि होल नंबर है। यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसे कैसे लिख सकते हो यार? ये देखो 2x³ माइनस 3x² प्लस ये यक्स की पावर क्या लिख सकते हो? 1/2। एक फ्रैक्शन के रूप में आ गई ना पावर। वेरिएबल्स की पावर क्या आ गई? एक फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन होल नंबर होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यहाँ पे देखो, इसे जब 2 से डिवाइड करोगे 1 में तो क्या आएगा? 0.5। ये देखिए होल नंबर है, नहीं है, इसलिए क्या हो गई? एक पोलेमिस नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये एक पोलेमिस नहीं होगा। ठीक, समझ में आया? तो ये इसे क्या लिख सकते? दिस इज नॉट अ पोलेमिस। हुआ? हो गया? तो आप लोगों ने किया होगा, इसे तो आसान था, कर लिए होगे। अब हम चलेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पर। इससे पहले मैंने फैक्टर्स थ्योरम पर रिसर्च किया था। तो फैक्टर्स थ्योरम क्या बताता था भाई? फैक्टर्स थ्योरम क्या बताता था कि कोई भी पोलेमिस दी गई हो, उस पोलेमिस के फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर्स निकालनी है उसको। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहले कि उसके पॉसिबल रूट निकालने पड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को पुट करके देखेंगे कि क्या ये जीरो के इक्वेट आ रहा है कि नहीं। अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? उसके एक रूट्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या करना पड़ता था हमको? उस पोलेमिस के फैक्टर्स निकालते थे। तो इससे क्या होता था कि कैलकुलेशन काफी एक्सपेंसिव हो जाती थी। तो मतलब कैलकुलेशन करना बहुत समझ जाता था ना उसे करने पर। तो अब हम क्या करेंगे कि उसी कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू चलेंगे। तो वीडियो शुरू करें? आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, हाँ, इससे पहले देखिए कि अगर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 5 दे दी गई हो, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 6 दे दी गई हो, 7 दे दी गई हो, तो इसे क्या करोगे? इसका नाम क्या लिखोगे? कौन सी पोलिनोमियस होगी? पोलिनोमियस के नाम लिखना होगा तो क्या करोगे? अगर नहीं जानते होगे तो नहीं कर पाओगे ना। तो मैं कुछ पोलिनोमियस के नाम लिखवा दे रहा हूँ, अब उसे लर्न कर लीजिएगा, ठीक ना? यहाँ पे देखिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना डिग्री, और यहाँ पे पोलिनोमियस में पोलिनोमियस के नाम लिखना है। यहाँ पे देखना कि हमको क्या, हमको मालूम था ना, हमको मालूम था कि नहीं कि अगर जीरो क्या हो, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, कोई भी वेरिएबल हो भाई, उसकी हाईएस्ट पावर अगर जीरो है तो क्या बोलेंगे? इसे कांस्टेंट बोलेंगे। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट पोलिनोमियस। कांस्टेंट पोलिनोमियस हो गई, ठीक ना? लो भाई, ऐसे लिख दे रहा हूँ, कांस्टेंट पोलिनोमियस हो गया। अब अगर वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी, तो इसे क्या बोलोगे? लीनियर। लीनियर पोलिनोमियस। अब अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियस। 3 होगा तो क्यूबिक पोलिनोमियस। क्यूबिक पोलिनोमियस। 4 होगा तो क्वार्टिक पोलिनोमियस।
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक। अगर 5 होगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक ना। अगर अगर क्या हो 5 हो तो 5 हो तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखने लगेगा इसका, ठीक हो गया। उसके बाद 6 होगा तो सेक्सटिक पोलिनोमियल, सेक्सटिक पोलिनोमियल। 7 होगा तो वेरिएबल्स क्या है इस पर, क्या 7 होगा तो क्या लिखोगे, सेप्टिक, सेप्टिक पोलिनोमियल, ठीक। अगर 8 होगा तो ऑक्टिक, ऑक्टिक पोलिनोमियल। 9 होगा तो नॉनिक पोलिनोमियल, नॉन मतलब 9 होता है नॉनिक पोलिनोमियल। अगर 10 होगा तो डेकिक, डेकिक, डेकिक पोलिनोमियल, ठीक ना। इतना लिख लेना। वैसे तो आप लोगों को इतना तो ज्यादा जरूरी नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत पूछेगा तो 4 तक पूछेगा। हाँ, अगर उससे ऊपर भी पूछ देगा कि वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर इतनी इतनी है तो इसे क्या बोलोगे, तो आप इसे याद कर लेना, आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक ना। तो इसे लिख लेना, लिख लीजिएगा। अब मिटा दे, आइए मिटा दे। अब देखना कि अब हम चलेंगे किस पे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन को देखेंगे किसी के थ्रू, थर्ड बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें क्या करना है कि स्प्लिट करना है किसको, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई हो, ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं, है कि नहीं, बताया था भाई ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब इसको क्या करना है कि इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो फैक्टराइजेशन करना है तो मैं मान ले रहा हूं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं, इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स क्या हैं, पी, पी एक्स प्लस क्यू, पी सॉरी आर एक्स, आर एक्स प्लस यस, ये क्या है इसके फैक्टर्स हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसे ऐसे ही लिखते चले जाइएगा नीचे तक, मैं बता रहा हूं क्यों, अभी पता चल जाएगा। इसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, पहले क्या करोगे पी एक्स का आर एक्स में मल्टीप्लाई करोगे, क्या होगा पी आर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हुआ ना, होगा ना। उसके बाद अब क्या करोगे, यहां पे देखना पी एक्स का यस में करोगे प्लस पी एस एक्स, फिर प्लस अब क्या करोगे क्यू का आर एक्स में करोगे, फिर क्यू का यस में करोगे, तो क्या हो जाएगा क्यू आर एक्स प्लस क्यू एस, हुआ। अब देखना कि फिर इसको क्या करोगे, ऐसे लिखते चले जाओगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे लिख के चला जाना। ये इसे क्या करोगे पी आर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, यक्स है ना, यहाँ पे देखो यक्स है ना कॉमन, इसे क्या करो बाहर निकाल लो, बाहर निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचा पी एस बचा, देखो भाई ये निकाल दोगे तो क्या बचेगा पी एस, ये बचेगा ना पी एस प्लस यहाँ से यक्स निकालोगे तो क्यू आर, क्यू आर ये यक्स हो गया प्लस क्यू यस। अब इसे क्या करो फिर से लिख दो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ये पी आर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे पी एस प्लस क्यू आर यस, इसी क्या किया हूं बस इधर प्लस दिया हूं, उसके बाद क्यू एस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को देखना है और इसको क्या करना है कंपेयर करना है इस वाले से, ठीक ना, इक्वल के जो राइट साइड हो रहा है, तो क्या करोगे कि कंपेयरिंग, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करो, देखो a इज इक्वल टू ए, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या है, एक्स स्क्वायर है ना, वेरिएबल्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के क्या करोगे, कोफिशिएंट से कंपेयर करोगे, क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ये पी आर हो गया। देखो बी के बी से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या, पी एस प्लस क्यू आर, ये हो गया हुआ। उसके बाद सी से कांस्टेंट का कंपेयर करोगे, कांस्टेंट से क्या आ जाएगा, क्यू आर, ये हुआ। अब क्या करो कि ए सी का मल्टीप्लाई कर दो आपस में, ए सी का प्रोडक्ट निकालो, क्या हो जाएगा, पी आर इंटू क्यू आर, ये हुआ। अब देखिए ये हुआ ना, अब उसके बाद क्या करोगे कि इसे कैसे लिख सकते हो, इसे कैसे लिख सकते हो, ए सी इज इक्वल टू, इसे देखो पी और यस को एक साइड और ला दो, मतलब कि एक साथ ला दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो क्यू आर। ऐसे भी तो कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई में भी तो क्या करो, नंबर के चेंज भी कर दोगे तो उसके उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पे भी क्या हो गया, डिफरेंस नहीं हुआ है, ठीक। अब देखना, ध्यान से देखना, ये वाला और ये वाला, देखो भाई मिडिल टर्म को स्प्लिट क्यों करते हैं वही बता रहा हूं। देखिए ये जो है क्या है, ये देखिए ये जो दो नंबर्स हैं इनका ये क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ये जो दो नंबर्स हैं इनका क्या है, यहाँ पे एसी ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखो उनका क्या है, ये सम, ठीक ना, उन दो नंबर्स का क्या है, सम है, यहाँ पे सम ऑफ, सम नहीं भाई, सम ऑफ टू नंबर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब अब देखिएगा, अब इसे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ठीक ना, लिख सकते हो, लिख लीजिएगा, लिख लो। अब मिटा रहे हैं, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला पहले मिटा देना, यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दी गई हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब इसका क्या करना है कि फैक्टर्स निकालना है। फैक्टर्स कैसे निकालोगे, अगर हम फैक्टर्स थ्योरम द्वारा निकालना जाए तो क्या करेंगे कि इसके पहले क्या करेंगे, पॉसिबल रूट्स निकालेंगे। पॉसिबल रूट्स निकाल कर क्या करेंगे, अब बारी बारी से क्या करेंगे कि इसमें यह वेरिएबल्स की जगह पे क्या करेंगे, पुट करके देखना पड़ेगा। अगर क्या हो जाए वो जीरो के इक्वल आ जाएगा तो वो क्या आ जाएंगे, उसके रूट्स आ जाएंगे। तो उसके थ्रू अब हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स निकालते हैं, लेकिन अब उससे क्या हो जाता है कि कैलकुलेशन काफी ज्यादा मेसी हो जाता है। तो उसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि अब इसके थ्रू हम कैसे इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई। ये देखिए इसे कैसे लिख सकते हो भाई, यहाँ पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखो है ना। अब कंपेयर कर दो, देखो इसके कोफिशिएंट से इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करो, वन आ जाएगा, यहाँ पे वन है, वन आ जाएगा, वन छिपा है भाई, वन हो गया ये वाला। उसके बाद यहाँ पे बी, बी क्या करूँ, सेवन, बी सेवन हो गया। उसके बाद सी कांस्टेंट, कांस्टेंट 12 आ गया। उसके बाद अब क्या निकालेंगे, ए सी, ए सी, ए सी निकालो, ए क्या है, वन है, वन इंटू सी क्या है, 12 है, क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये भी क्या हो गया, ए सी 12 आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसको और इसको देखना है। आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि अगर हमको क्या करना पड़ेगा पहले कि ये जो 12 है, ये जो 12 है इसे क्या करना है, तो हमको ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उसके क्या हो, उसके जब सम निकाले तो क्या आनी चाहिए, 7 के बराबर आनी चाहिए। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो, एसी का देखना, एसी का, एसी मतलब 12 का, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है, इसके फैक्टर्स निकाल दो 12 का, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 और 4 और 6 और
ये तो खुद 12 होगा, हो जाएगा ना। इसके फैक्टर्स इतने आ गए। अब इसमें हमको क्या करना है कि ऐसे दो नंबर्स की चीज करना है, लेनी है, कि उसके जो क्या हो उसे ऐड करें, सम करें उसका, तो क्या होनी चाहिए 7 के बराबर आनी चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि जब हम 7 को ऐसे नंबर में स्प्लिट करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो उसके जब मल्टीप्लाई भी करें तो क्या आनी चाहिए 12 के बराबर आनी चाहिए। मतलब उसको प्रोडक्ट जब निकालें, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालें, तो क्या आनी चाहिए 12 आनी चाहिए, 12 के बराबर आनी चाहिए। अगर उसको क्या करनी है कि अगर हम उसके सम निकालेंगे तो ये क्या आनी चाहिए 7 के बराबर आनी चाहिए, इससे इतने के बराबर। तो कैसे करेंगे, इसे मिटा दे रहा हूँ। नीचे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हुआ। अब इसके क्या करना है कि फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स में अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें से अगर 6 प्लस 1 ये भी ले सकते हैं ना, ये लेंगे तो क्या 7 के बराबर आ जाएगा कि नहीं, आएगा ना, आ जाएगा ना। ऐसे भी आ जाएगा भाई, 6 प्लस 7, तो ये क्या है, ये तो क्या आ जाएगा, मतलब कि 6 प्लस 7, 6 प्लस 1 सॉरी 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। ये तो 7 के बराबर, मतलब क्या आ जाएगा, ये मिडिल टर्म के बराबर तो आ जा रहा है 7। ठीक, लेकिन इसके क्या मल्टीप्लाई करो, 12 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जा रहा है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ओनली 6 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये तो नंबर नहीं लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अब 12 का किसी भी नंबर में लो नहीं होगा, ये 12 लोगे तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो मैं मान रहा हूँ कि इसका प्रोडक्ट 12 आ जा रहा है, लेकिन इसको क्या करोगे सम करो तो 13 आ जा रहा है। हमको क्या चाहिए, मिडिल टर्म में क्या दिया है 7x दिया है, इसका मतलब क्या है कि 7 के बराबर आनी चाहिए, ये क्या है 13 है, नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम 3 और 4 ले लेते, देखो 3 4 को क्या करो ऐड करो, सम करो, इसका 7 आ गया। देखो ये मिडिल टर्म के बराबर आ गया। यहाँ पे देखना, ये जो कांस्टेंट है 12 एसी, एसी हमको देखना पड़ेगा, एसी, ये जो एसी है, एसी क्या करोगे, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो 12 के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये सही है, इसी को हम लेंगे इसमें। अब कैसे लेंगे देखना, इसको पहले एक्स स्क्वायर लिख देंगे ऐसे ही। इसे क्या करेंगे, दो नंबर्स में क्या कर देंगे स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे, किसमें 3 और 4 में। ये एक्स है तो 3x कर देंगे प्लस 4x, ऐसे कर दिए, हो गया ना। अब जब इसे क्या करोगे, तो फिर इसी को क्या करोगे ऐड करोगे तो कितने 7x के बराबर आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखना, फिर इसको क्या करोगे, किसमें दो नंबर्स में तोड़े थे 3 और 4 में, तो 3 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा 12 के बराबर आ गया ना। हमको यहाँ पे क्या करना है, कांस्टेंट की जगह पे 12 के बराबर करनी है, मतलब एसी की बराबर करनी है यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे, और मिडिल टर्म की जगह पे मतलब जो भी नंबर दी गई होगी उसके सम के बराबर करनी है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखना, ठीक, अब इसमें तो 4 टर्म हो गए ना, 4 टर्म में ये देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लो, इसमें कौन से कॉमन हो जाएंगे, देखो इसे ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 4x प्लस 3 इंटू 4। अब इसे इसमें देखो ये वाला, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लोगे ये वाला तो एक x बचा यहाँ पे, और इसमें से x कॉमन लिए हो ये वाला, तो ये क्या बचा है 3, हो गया। अब देखो पॉजिटिव प्लस, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन लोगे, इन दोनों में कॉमन क्या है 4 है ना, यहाँ पे देखो 4 दिखाई दे रहा है ना, 4 ही कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो x बचेगा x प्लस, अब इसमें से 4 कॉमन लोगे ये वाला लो, 3 बचा 3। अब देखो ये 2 टर्म हो गए ना, अब इन ये दो टर्म में से क्या करोगे x प्लस 3 कॉमन लोगे, देखो दोनों में क्या है x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3, एक तो ये कॉमन ले लिए। उसके बाद सेकंड वाले में क्या करोगे, देखो इसमें से क्या किए हैं कि x प्लस 3 कॉमन ले लिए हैं, तो ये क्या बचा है x बचा है ना, ये वाला x बचा है, तो ये वाला x बचा। फिर अब इसमें देखना ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद x प्लस 3 इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, ये क्या होगा 4।
यही क्या है, इसके फैक्टर्स है। आ गया ना, समझ में आया? बस कुछ नहीं करना था, वैसे ही करना है। अब इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें तो आसानी से कर ले जाओगे। यही इसके क्या है, ये फैक्टर्स हैं इस वाले पॉलिनोमियल के। समझ में आया? अब अगर देखो, ये तो मतलब हो जा रहा है ऐसे, मतलब आसानी से आ जा रहा है। अब ऐसे ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू अगर कोई भी पॉलिनोमियल की फैक्टर्स निकालोगे आराम से हो जाएगी। हाँ, लेकिन अब अगर ये तुम क्या था कि यहाँ पे तो फैक्टर्स निकालना था किसके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो इसमें क्या करना था कि 12, तो ये क्या हो जा रही थी, आसानी से आ जा रही थी। लेकिन कोई कोई पॉलिनोमियल्स ऐसी होती हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही नहीं है। अगर उसे दो नंबर्स में स्प्लिट करते हैं तो क्या होता है, दो नंबर्स में अगर स्प्लिट करते हैं तो या तो उसके क्या हो, प्रोडक्ट इक्वल आते हैं तो उसके सम इक्वल नहीं आते हैं, और या अगर इसके सम इक्वल आ जाते हैं तो उसके प्रोडक्ट इक्वल नहीं आते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कैसे, देखिएगा। इसी मिटा देता हूँ, एक और क्वेश्चन बताना, समझ में आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन लगा दोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चन देख कर बता रहा हूँ भाई, देखिएगा। पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर और क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, हाँ प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं, निकालो तो निकाल सकते हो कि नहीं। यहाँ पे देखो भाई, एक जगह क्या है 2 है, एक जगह पे 2, एक के स्थान पे 2 है, कंपेयर कर लो पहले। बी के स्थान पर -5 है, -5 है, ये ख्याल रखना, और सी की जगह पे 2 है। एसी निकाल लो, 4 आ जाएगा ना, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसे और इसे देखना। अब क्या करोगे कि इसे ऐसे फैक्टर्स करना है इसके कि क्या होनी चाहिए, इसके फैक्टर्स ऐसे करना है कि जब इसको क्या करना हो, या तो हम सम करें या क्या करें, सब्सट्रैक्ट करें, तो कितना आना चाहिए, -5 के बराबर आना चाहिए, ठीक ना। या हम क्या करें, सम करें तो क्या आना चाहिए, इसके -5 के बराबर आना चाहिए, ये मिडिल टर्म के बराबर आनी चाहिए। और इसका मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर, एसी के बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर नहीं, ये कांस्टेंट के बराबर, सी के बराबर नहीं, एसी के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, कर लो, करो, कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, इसे 2x स्क्वायर, इसका क्या किया हो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, 1 इंटू 2, 1 2 2 ऐसे भी कर दोगे, फिर 4 भी हो जाएगा फैक्टर्स इसके, फिर उसके बाद बस इतना होगा। अब इसमें देखो कि क्या करोगे, अगर 1 और 4 को लेंगे, ठीक ना, 1 और 4 को लेंगे तो इसको जब ऐड करो, ऐड करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस 4, ये किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर, ये तो 5 के बराबर आ गया। और यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या देखना है, हमको -5 लाना है भाई। -5 कैसे लाओगे, -5 कैसे लाओगे, अगर हम क्या कर दें, इन दोनों नंबर्स को ही क्या करें, माइनस ला दें। ये देखो माइनस ला दिए, ला दिए ना। अब जब माइनस ला दिए तो ये क्या आ गया, यहाँ पे जब ऐड करोगे आप, ये तो माइनस माइनस ऐड होंगे ना, ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल साइन इसका क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहाँ पे -5 हो गया। अब देखो -5 इसके क्या हो जाएंगे, अगर सम करोगे तो ये क्या हो गए, -5 के बराबर आ गए। लेकिन इसका मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई करने पर क्या आनी चाहिए, इसके प्रोडक्ट निकालो, -1 इंटू -4, इसके प्रोडक्ट निकालोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, एसी के बराबर आना चाहिए। एसी के बराबर, एसी के इक्वल, एसी के इक्वल मतलब 4 के इक्वल, 4 के इक्वल आएगा कि नहीं, ये देखो करोगे तो आएगा ना, ये वाला आ गया ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 का 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 4 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये तो मतलब कैलकुलेशन सही है, ठीक ना। अब इसे क्या करना कि इतना आ गया, मतलब हमको मालूम चल गया कि दो नंबर में किसने तोड़ना है, स्प्लिट किसमें करनी है, 1 और 4 में, और वो अभी किस साइन के साथ, माइनस माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पे क्या करोगे कि 2x स्क्वायर, ये वाला पूरा लिख दोगे ऐसे ही, इसमें देखो माइनस x मतलब 1x ये हो गया, -4x, यहाँ पे देखो प्लस है ना, इसलिए हम प्लस ला रहे हैं, यहाँ पे प्लस साइन है, साइन को इस वाले साइन पे देखना,
तो प्लस प्रोडक्ट निकालोगे क्या आ जाएगा, 4 के बराबर। 4 के बराबर मतलब यहाँ पे 2 लिख देना, 2 ये वाला 2, ये क्या हो एसी का प्रोडक्ट आ गया ना, ये एसी निकालोगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये तो इसके बराबर आ गया। अब इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि अब इसके कॉमन निकालेंगे। यहां से देखो इस वाले टर्म में देखो, ये और इसमें कॉमन क्या है, इसमें देखो 2x, इसमें x है 2x स्क्वायर है, इसे ऐसे लिख दोगे, नहीं ऐसे लिख दोगे कि नहीं, ऐसे लिख दोगे, इसमें 4x प्लस 2 ऐसे लिखोगे। अब इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से और इसमें से कॉमन कितना आएगा, x आएगा कि नहीं, x आएगा कि नहीं, x निकालो बाहर। यहां से क्या बचा, जब x निकालोगे इसमें से तो ये क्या बचेगा 2x। अब यहां से क्या बचेगा -1। भाई यहाँ पे 1 था ना, यहाँ से x निकाल दोगे तो 1 बचेगा ना, ये 1 आ गया, ये कितना हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है तो माइनस रख दोगे। अब इसमें से कॉमन क्या लोगे, ये 4 है ना, 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2। यहाँ से देखो 2 कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालो, कॉमन निकाल लिए। अब देखना, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ देखो इसमें से 2 कॉमन निकाले हैं, 2x बचा 2x। अब इसमें कहा साइन क्या लिखें, ये वाला साइन क्या लिखें, प्लस लिखें, यहाँ पे प्लस, ये 2 कॉमन लिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया 1 आ गया। प्लस साइन होगा, नहीं होगा। यहाँ देखो ना, ये माइनस जो लिए हैं ना, यहाँ से माइनस जब लिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी माइनस लिया गया है, ये प्लस वाला में से अगर प्लस की जगह पे क्या करें माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला सही है। क्यों सही है, यहाँ पे देखो ये जो माइनस है, ये माइनस को क्या किए हैं, ये दोनों टर्म में से निकाले हैं, इन दोनों टर्म में से निकाले हैं। जब दोनों टर्म में से निकालोगे तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, जब देखो इसे मल्टीप्लाई करो, -2 ये क्या हो जाएगा -4x हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ये 2 देखो इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, इसके बराबर आ रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर दें कि यहाँ पर अगर प्लस निकाल दें, आप देखो इसका मल्टीप्लाई करके देखना, ये 4x होगा -4x के तो बराबर आ गया। लेकिन यहाँ पे देखो -2 यहाँ पे +1 मतलब क्या आ जाएगा, ओवरऑल क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, -2 है यहाँ पे तो +2 है। इसलिए हम क्या किए हैं कि जब कॉमन निकाले हैं माइनस को तो यहाँ पे माइनस पुट कर दिए हैं। समझ में आया, इसलिए हम कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, ये मत कि प्लस निकाल देना, यहाँ से प्लस ही रख देना, ये गलत हो जाएगा आंसर। तो ये क्या हो गया -1 हो गया। अब देखो इन दोनों में देखो क्या होगा, इसे मिटा दे रहा हूं, इन दोनों में देखो अभी इनमें क्या है, कॉमन कोई दिख रहा है, कॉमन कोई दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले टर्म में क्या है कॉमन 2x - 1, यहाँ पे 2x - 1 ये है ना, निकाल लो कॉमन बाहर 2x - 1 ये हो गया। अब 2x यहाँ से निकाले तो क्या बचा, x बचा इसमें, और इसमें से 2x - 1 कॉमन निकाले तो यहाँ से क्या बचा -2 बचा। समझ में आया, यही क्या हो गया, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स आ गए, ठीक ना। अगर इसके रूट्स निकालने होंगे तो रूट्स निकालने के लिए क्या करना था भाई, 0 के इक्वल करना था, 0 के इक्वल कर दो रूट्स निकालने के लिए। देखो 2x, तो जब 0 के इक्वल करोगे तो पहले इसको क्या करोगे, 0 के इक्वल बोलोगे, 0 के इक्वल लिखोगे ऐसे, ये +1 है, +1 को उधर ला दोगे, उधर लेके चले जाओ, इक्वल के राइट साइड रो, तो राइट साइड रो लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो x = 1/2 हो जाएगा। मतलब कि x के एक रूट्स क्या आ गए 1/2। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक और रूट निकलेगा, इसका मतलब क्या करोगे x - 2 को 0 के बराबर कर दोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे, x बराबर क्या आ गया -2, यहाँ पे +2 ये आ गया। मतलब कि x के रूट्स कितने आ गए 1/2 और एक 2 आ गया। समझ में आया, पूरा समझ में आया है कि नहीं। अगर रूट्स निकालना भी होगा तो ऐसे करोगे, ऐसे 0 के इक्वेट कर देना अंत में जाकर, ठीक, तो इसके रूट्स निकल जाएंगे। अगर फैक्टर्स निकालना होगा तो यहीं तक फैक्टर्स होगा, उसके बात समझ में आई। तो अब देखना कि अब तो मैं अब क्या किए हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू, मतलब क्या किए हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले हैं। एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
यहाँ पे देखिएगा, इसे मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले आप कीजिएगा उसके बाद मैं बताऊंगा उसे। यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सॉरी प्लस 1 प्लस 1। अब इसका क्या करना है, ये होगा ये -1। अब इसका फैक्टर्स निकालना है और इसके रूट्स बताने हैं। यहाँ पे देखो, रूट्स बताने के लिए क्या करोगे, जीरो से इक्वेट कर दोगे। जीरो से इक्वेट करोगे तो ये क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन हो गया। बात समझ में आई? तो इसमें क्या करना है कि इसके फैक्टर्स पहले निकालो, पहले इसके फैक्टर्स निकालो, जल्द निकालो, निकाल लिए, चले आइए। अब देखिएगा यहाँ पे कि अब हमको क्या करना है कि अगर चले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू, क्या करना पड़ेगा कि हमको AC का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा ना। यहाँ पे देखो, पहले कंपेयर कर लो, A 1 B -3 C क्या होगा -1, AC क्या होगा 1 इंटू -1, ओवरऑल क्या आ जाएगा -1। अब हमको क्या करना पड़ेगा, AC जो प्रोडक्ट है, अब इसको ऐसे नंबर्स में, दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि क्या आने चाहिए, -3 के इक्वेट आनी चाहिए, मतलब सम करने पर, सम करने या सब्सट्रैक्ट करने पर। तो क्या होगा यहाँ पे, अब -1 को करो, स्प्लिट तो करो, इसके फैक्टर्स तो निकालो। -1 क्या है भाई, -1 के बाद तो अब तो ये तो कोई नंबर में स्प्लिट ही नहीं होगा, इसे किस नंबर में करोगे स्प्लिट, तो जब नहीं होगा यहाँ पे क्या है, तो अब तो नहीं होगा ना, अब तो क्या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू तो नहीं हो पाएगा ना। तो इसी कैलकुलेशन, अब ऐसे कैलकुलेशन जब आ जाए तो इसे क्या करोगे, एक मैं फार्मूला बताऊंगा, उसका डेरिवेशन मैं बाद में करा दूंगा, अभी आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, लेकिन उसे याद कर लोगे ना, उसके बाद कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई हो, चाहे उसके क्या हो, इजीली तरीके से इसके स्प्लिट ना हो टर्म, या कोई भी मतलब कोई भी नंबर्स हो या हो भी जा रहे हैं मिडिल टर्म के थ्रू, अगर उसके रूट्स निकालने होंगे तो उस फार्मूले को बस रख देना, जो जो मान पूछा होगा उस पर बस पुट कर देना उस मान को, उसके बाद क्या आ जाएंगे, उसके रूट्स निकल जाएंगे, सीधे रूट्स निकल जाएंगे उसके। तो वो फार्मूला कौन सा है लिखवा दे रहा हूँ, उसे याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, इसे करने जाओगे तो नहीं होगा, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू नहीं होगा, तो कैसे करोगे देखना, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई, लिख लेना, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac, अब ओवरऑल डिवाइडेड बाई 2a, ये होगा, यही होगा क्या, इसके रूट्स के फार्मूले, रूट्स निकालने के लिए, ठीक ना। रूट्स निकाल दिए तो फैक्टर से निकाल ही लेंगे, तो रूट्स निकालें, देखना ऐसे कैसे इजीली तरीके से आ जा रहा है। ऐसे इसमें क्या करोगे कि x की जगह पे जो भी b की जगह पे जहां भी है वहां पे क्या रख पुट करोगे, -3 पुट करोगे, a की जगह पे क्या करोगे 1 पुट करोगे, c की जगह पे क्या करोगे -1 पुट करोगे। तो पुट करके देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू b की जगह -3 की जगह -b है ना, यहाँ पे ये b की जगह पे क्या है -3 है, मतलब माइनस ये वाला, और इसमें -3 b के स्थान पे क्या किया है -3 पुट किया है, प्लस माइनस अंडर रूट में b के स्थान पे क्या करोगे -3 का स्क्वायर -4 a के स्थान पे 1 इंटू 1, c के स्थान पे -1, ये हुआ डिवाइडेड बाई 2, a के स्थान पे 1, ये हुआ ना। बस अब क्या करो, इसे सॉल्व करो, x इज इक्वल टू, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट में, ये देखो
इसका वर्क करोगे तो क्या आ जाएगा 9 माइनस ये देखो ये -1 है, यहाँ पे देखो भाई ये -1 है, ये -1 मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस ये माइनस प्लस क्या 4 हुआ, फिर डिवाइडेड बाई 2 हो गया ना। अब और कर लो 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 32, यही क्या आ गया एक्स के रूट्स आ गए। आप कहोगे कि ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें तो एक ही रूट दिखाई दे रहा है। कहाँ एक ही रूट दिखाई दे रहा है भाई, इसे कैसे लिख सकते हो भाई, इसे देखो ऐसे लिख सकते हो एक्स बराबर ये देखो 3, एक तो रूट ये होगा 3, इसके साथ क्या करोगे पहले प्लस लोगे, प्लस अंडर रूट में 13/2, एक रूट ये वाला हो गया और एक रूट क्या होगा 3, एक तो प्लस ले लिए है ना, अब क्या लोगे, अब यहाँ पे क्या लोगे माइनस, माइनस ले लो अंडर रूट में 3/2। देखो ये दोनों क्या है अलग अलग रूट्स आएंगे ना, यही क्या हो जाएंगे इसके रूट्स आ गए। अब वैसे इसके थ्रू इस थ्योरम के थ्रू अगर चले होगे इसको क्या करने के लिए फैक्टर्स निकालने के लिए इसका, तो निकालने चलोगे तो क्या होगा नहीं आएगा इसका फैक्टर, समझ में आया, या इसके रूट्स नहीं निकल पाएंगे इससे जल्द। तो इसी कैलकुलेशन को क्या करने के इजी करने के लिए और इजी करने के लिए क्या किए हैं हम इस फार्मूला का प्रयोग किए हैं। तो ये फार्मूला को यूज कर लेना ठीक ना, कहीं भी कर लेना, कहीं भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई होगी अगर उसमें क्या करोगे इस फार्मूले को यूज करोगे तुरंत उसके रूट्स आ जाएंगे, जैसे मैं दिखा रहा हूं अभी बता रहा हूं। ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला को लिख लेना जरूरी से लिख लेना भाई। अब इसका डेरिवेशन मैं बता दूंगा, लेकिन वैसे तो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपोर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि आपको क्या करना है कि फैक्टर्स थ्योरम द्वारा बहुत आएगा, फैक्टर्स थ्योरम द्वारा और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू क्या करना पड़ेगा किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर देखना यहाँ पे देखना मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूँ एक और, इसे मिटा को इसे कितनी आसानी से आ गया है। यहाँ पे देखो पहले वाला क्वेश्चन मैंने क्या लिया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 यही था ना। अब इसकी क्या करना है कि अगर रूट्स निकालना है तो मुझे क्या मालूम था इसके कितने फैक्टर्स कितने आए थे, कौन कौन से फैक्टर्स आए थे, तो इसके फैक्टर्स क्या आए थे, एक तो x प्लस 3 आया था और एक x प्लस 4 आया था, यही आया था ना, यही आया था। अब देखो अगर इसके रूट्स निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, इसे क्या करना पड़ेगा जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा ना, x प्लस 3 को जीरो से इक्वेट करोगे मतलब x का मान क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे x प्लस 4 को जीरो से इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा -4। देखो x के दो रूट्स आए ना, अब इन्हीं रूट्स को किसके इस फार्मूले पर पुट करके देख रहा हूँ, इसको इस फार्मूले पर पुट करूंगा तो यही आएगा, देखना कैसे आएगा। यहाँ पे देखो -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac ये हुआ डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे पुट करो b के स्थान पे क्या करोगे, b के स्थान पर ये 7 और ac के स्थान पर यहाँ पे क्या करोगे, देखो b के स्थान पे क्या करोगे -7 होगा ना, ये +7 है ना, +7 मतलब -7 है, यहाँ पे -b है तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट में ये b स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस हो गया ये 4, a के स्थान पर 1 होगा, a के स्थान पर 1 इंटू 1, c के स्थान पर 12 होगा इंटू 12, ये हुआ डिवाइडेड बाई 2, a के स्थान पर 1 ये हुआ। अब क्या करो इसे सॉल्व करो, x इज इक्वल टू इसे सॉल्व करो, प्लस माइनस ये प्लस माइनस होगा अंडर रूट में 49, 7 का वर्ग 49 माइनस ये क्या होगा 48 हुआ ना, 12 4 जा 48 फिर डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इसे सॉल्व करो, फिर ऐसे करते चले जाओ, ये क्या हो जाएगा
-7 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1, 1 का मतलब कि ओवरऑल 1 आ जाएगा बटा के 2 x बराबर। अब ये क्या हो जाएगा, ये इतने इसके रूट्स आ गए हैं, रूट्स आ गए मतलब इसे हल करो, अभी हल कर लो भाई, सॉल्व करो तो -7 एक रूट्स क्या निकलोगे, प्लस के साथ लोगे +1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये माइनस क्या है, -7 है ना, +1 इसका मतलब क्या होगा -6 बटा 2, ओवरऑल क्या आ जाएगा -3। देखो यहाँ पे x बराबर -3 आ गया, यही आया ना, रूट्स आया कि नहीं, यही। अब उसके बाद क्या करोगे, x -4, अब यहाँ पे प्लस से लिए हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक माइनस से लोगे -1। अब इसे हल करो, देखो कितना आएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करो -4, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -4। देखो भाई इससे ये आ गया ना, ये क्या हो गया, पहला रूट ये आ गया -3 और दूसरा -4 आ गया। समझ में आया कि इतनी आसानी से आ जा रहा है। अगर हमको मालूम नहीं होगा, कोई भी नंबर इजीली स्प्लिट नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि इस फार्मूला को क्या करोगे, रख दोगे उसके मान को, जो जो दिया रहेगा उसके क्या कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट, मतलब जो भी उस पॉलिनोमियस में ए और बी और सी के स्थान पर जो भी क्या हो दिया रहेगा, जो भी नंबर दी गई रहेगी, उसको क्या करोगे, इस फार्मूले को पुट करोगे, उससे क्या करोगे, तुरंत उसे रूट्स निकल जाएंगे यहाँ पे इजीली तरीके से। ठीक, बात समझ में आई। तो अब इतना समझ में आ गया ना, कर ले जाओगे ना तो कर लेना, ठीक ना। और एक और आता है, उसमें क्या करना होता है कि हमको क्या करना होता है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू निकालना होता है, क्या फैक्टर्स निकालनी होती है, कोई भी नंबर्स की फैक्टर्स निकालनी होती है, क्या करके, कंप्लीट करके, उसके स्क्वायर कंप्लीट करके। तो कैसे, इसे मिटा दो, इसे लिख लेना, मिटा दे रहा हूं, ये फार्मूला लिख लेना जरूर से। ये फार्मूला कब यूज करोगे, जब स्प्लिटिंग नॉट इजीली, क्या हो कि जब इसके मिड टर्म को स्प्लिट आसानी तरीके से ना हो, मतलब कि इजीली तरीके से स्प्लिट ना हो मिडिल टर्म, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस ये वाले फार्मूले से यूज करके निकाल लेना, उसके क्या फैक्टर्स निकालोगे, फैक्टर्स मतलब रूट्स निकालोगे तो फैक्टर्स निकालोगे, ठीक ना। यहाँ से ये समझ में आ गया। अब क्या करोगे कि अब देखना कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अब क्या करना है कि कोई भी पॉलिनोमियल दी गई हो, अब इसको स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर के थ्रू कैसे निकालोगे, उसके फैक्टर्स कैसे निकालोगे, तो उसे मैं बता रहा हूँ, इसे मिटा कर देखना ध्यान से। अब जैसे देखिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसमें क्या करोगे, ये देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, मिडिल टर्म को क्या करना है, देखना b डिवाइडेड बाई 2a ओवरऑल स्क्वायर, मतलब पूरे का स्क्वायर, बस b डिवाइडेड बाई 2a का स्क्वायर, बस इतना करना है। उसके बाद क्या करोगे कि ये जो पॉलिनोमियल दी गई है उसमें क्या करोगे कि एक बार क्या करोगे, उसको ऐड करोगे और जो भी इस
इतना हल करने के बाद जो भी नंबर्स आएंगे उसको क्या करोगे, इस वाले पॉलिनोमियल में ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक ना। ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना। अब क्यों करोगे मैं बता रहा हूँ अभी। और देखना इधर एक फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला दो याद कराऊंगा, 2 3 a प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक तो ये हो गया और एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इन 3 फार्मूला को याद कर लेना। वैसे तो ये आपके चैप्टर में हैं, ये बाद में आएंगे, लेकिन अभी तक ले इसे बस याद कर लेना। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स निकालने के लिए। अब देखना बस इतना ये याद करना, इतना ये। अब उसके बाद देखना, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब इसके क्या करना है कि हमको फैक्टर्स निकालना है। कैसे निकालोगे, तो मैं क्या बताया हूं कि पहले क्या करोगे, ये जो दिया है पहले क्या करो, ए निकालो। ए क्या है यहाँ पे 1 होगा, बी क्या है यहां से देखिए साइन के साथ लेना भाई, बी क्या है -2, सी क्या है -3। ऐसे तो क्या कर सकते हो, इसे क्या कर सकते हो, इसे तो मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू भी क्या कर सकते हो, इसे निकाल सकते हो। लेकिन आप पहले इससे निकालिए, जैसे मैं बता रहा हूं। इसे कैसे करोगे, यहां पे देखना क्या है, b डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब b। तो b क्या लिखोगे, b -2 साइन के साथ पुट करना, 2a ओवर स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ से 2 से 2 कर दिया, क्या आ गया 1 का मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 आ गया। अब मैं क्या बताया हूं कि ये जो पॉलिनोमियल्स है, इस पॉलिनोमियल्स में क्या करना है कि इसी को 1 को क्या करना है, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसमें क्या करना है, 1 ऐड कर दिया, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई। अब इसे करोगे तो इसे जब सॉल्व करोगे भी तो क्या आ जाएंगे, हट जाएंगे। तो वही पॉलिनोमियल्स आई ना, पॉलिनोमियल्स में अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक बार +1 ऐड कर रहे हैं प्लस और -1 इसमें से क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हो गया। अब देखना कि ये देखो इतना ये और इतना ये +1, इसको एक साथ लिखो, इसको एक साथ, तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1, ये हो गया। अब देखना कि ये देखो यहां से यहां तक कुछ दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक ये 1 है, 1 को इस बार भी कर सकते हो ना। ये देखो इसे अगर a मान लें, इसे क्या मान लें, b मान लें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2a b, ये होगा कि नहीं, इसके थ्रू होगा कि इतना आएगा कि नहीं, देखो इतना आ रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे करने पर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो अब उसी का फार्मूला क्या है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 क्या है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस क्या है बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है ना। इसे कैसे कर दोगे, इसके थ्रू ये दिखाई दे रहा है ना भाई कि यहाँ पे है ऐसे, तो इसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना। तो बस क्या करना है, x -1 का स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे क्या है x -1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। देखो यार, देख लो यार, फिर से देख लो,
यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या है देखो, यहाँ से यहाँ इसे कैसे लिख सकते हो देखो, इतना को अगर हम क्या करें x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दें, ए के स्थान पर क्या करेंगे ए स्क्वायर, ये माइनस, ये देखो 2, ए के स्थान पर x, ए के स्थान पर x होगा ना, x स्क्वायर मतलब कि ए के स्थान पर x होगा, तो x मतलब कि a, और क्या है 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, b क्या है 1 है, प्लस बी स्क्वायर, इतना हुआ। अब इतना को कैसे लिख सकते हो देखो, यहाँ पे इतना है ना, इतने के बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो ना, तो वही क्या किया हूं, यहाँ पे देखो x स्क्वायर, अब उसके बाद b के स्थान पर क्या था कि 1 था, तो 1 का होल स्क्वायर पूरा लिख दिया हूं, होल स्क्वायर, समझ में आया। तो ये तो पूरा हो गया, इसे क्या कर दिया कि ऐसे लिख दिया, इतना लिख दिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया -3 और -1 क्या हो जाएगा ओवरऑल 4 हो गया। 4 को कैसे लिख सकते हो 2 पे पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो ना। एक टर्म ये है x-1 का स्क्वायर, अब इसे क्या देख लो, इसे क्या मान लो x और y मान लो, देखो इतना को x मान लो, x-1 को x मान लिया, मतलब क्या हो गया, सॉरी x नहीं, मान लो कोई अलग मानना, यहाँ पे तो दिया गया है ना x, तो कोई अलग मान लेना, मान ले रहा हूँ यल, x माइनस यल मान ले रहा हूँ, तो यल का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 2 को क्या मान ला रहा हूँ यम, तो यम का स्क्वायर हो गया। ये किसके किसके जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतने के ऐसा ही ना दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसी को क्या करोगे, इसी के ऐसा ही क्या करोगे, इसे फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स ये है, तो मतलब क्या करोगे ऐसा ही लिख दोगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यल प्लस यम एक क्वेश्चन में, फिर यल माइनस यम। अब यल की जगह पर क्या पुट किए थे x-1 ये, और यम की जगह पर प्लस यम के स्थान पे 2 पुट किया था, एक तो ये हो गया, और यल की जगह पे x-1 ये, और यम के स्थान पे -2 ये हुआ ना, हुआ। अब इसे क्या करो सॉल्व कर दो, x+1 आ गया, फिर इसके बाद ये इसे करो क्या हो जाएगा x-3 ये हो गया ना। अब इसके रूट निकालने होंगे तो क्या करोगे 0 से इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक तो -1 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -1 और एक 3 आ गया, रूट्स आ गए ना 2। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू इसे क्या करोगे स्प्लिट करोगे तो उससे भी आ जाएंगे, कैसे आ जाएंगे देखना यहाँ पे। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू AC निकालोगे, AC क्या होगा -3 आएगा, -3 को क्या लिख सकते हो -1 भी लिख सकते हो और 3 ऐसे भी लिख सकते हो, या 1 और -3 ऐसे भी लिख सकते हो ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -3 ही आएगा, तो इसका क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, AC के प्रोडक्ट के बराबर आ गया, लेकिन स्प्लिट करना है किसमें -2x में करना है, -2x में कैसे करोगे, इसका मतलब क्या है कि अगर -3 लेंगे और 1 लेंगे, अगर 1 को क्या करेंगे इसमें से, अगर क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे ऐड भी करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो इसे कैसे लिख सकते हो x², यहाँ पे देखना -3x ऐसे लिख सकते हो, और प्लस x और -3 ये हुआ। अब यहाँ पे x² -3x प्लस x -3, अब देखो यहाँ से ये कॉमन, इसमें से कॉमन निकालो, इसमें से कॉमन निकालोगे x, यहाँ से एक x बचा -3 ये हो गया। अब देखो +1 निकाल लो, यहाँ से कॉमन +1 निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा माइनस, ये माइनस होगा, ओवरऑल +1 निकाले हैं, अरे सॉरी हाँ +1 निकाले हैं, तो +1 जब निकालोगे तो यहाँ पे माइनस ही होगा, ये प्लस नहीं आ जाएगा, क्योंकि अगर प्लस आ गया तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा -3
यहाँ पे देखो x माइनस थ्री है, x माइनस थ्री है, यहाँ से x माइनस थ्री कॉमन निकाल लो, यहाँ से क्या करोगे x प्लस वन, ये हो गया x प्लस वन। अगर इसके रूट्स निकालने हैं तो जीरो से इक्वेट कर दो, देखो x बराबर थ्री आ गया एक तो, और x बराबर एक माइनस वन आ गया। इससे भी रूट्स वही आ रहे हैं जो इससे आ रहे थे। समझ में आया? तो बात समझ में आई होगी कि नहीं? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे समझ में आए होंगे। आप देखिएगा कि जिसे आपको कैलकुलेशन जिससे इजी पड़ रहा है उसी मेथड को यूज कीजिएगा, ठीक ना। हाँ, फार्मूले वाला मेथड बहुत बेटर है, क्योंकि उसे किसी में भी लगा दोगे, इसमें भी लगाओगे तुरंत आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे, ठीक ना। तो रूट्स पता करने के लिए आप उस फार्मूले को यूज कर सकते हो जो मैं पीछे बताया हूँ अभी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, और हाँ, पढ़ाई करते रहिएगा भाई। तो चलते हैं, बाय।